सोनिया गांधी ने काम करवाया है? काम तो किया है उन्होंने, जो कुछ किया वो थोड़ा, मगर इनको नहीं देखा। कारखाने जो बंद पड़े, बंद हो जैसे मोदी फैक्ट्री है, वहाँ के अभी वर्करों को पैसा नहीं मिला, मगर यहाँ तो योगी का राज है। मैं उनके फेवर में वोट दूंगा। जब तक इंदिरा गांधी जी यहाँ पे सांसद थी तब तक रायबरेली कहीं ना कहीं एक अपने रुतबे में थी, लेकिन जब से माननीय सोनिया गांधी जी का नेतृत्व इस रायबरेली को मिला है, आप मानेंगे नहीं, कुछ नहीं हुआ है। कि यहाँ पर एम्स तो खुला लेकिन लोगों को नौकरी नहीं मिली एम्स में। जितना भी स्टाफ है बाहर का है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से समस्याएं कम हो गई हैं कहीं ना कहीं। हमारे गाँव में राहुल गांधी भी आए थे, जब शुरू अपनी माँ के प्रचार में प्रियंका भी आई थी। ये उन्हीं के लिए नहीं, यूको बैंक वगैरह, लेकिन उसका फायदा लोकल की जनता को बिल्कुल भी नहीं मिला। ऐसी बात नहीं है कि नहीं किया जरूर है, मगर वो बहुत कम। रायबरेली का एक छोटा सा गांव है शोरा, यहाँ के लोगों की समस्याएं जानते हैं और इस बार चुनाव में लेकर क्या कुछ इन्होंने सोचा है कि किसको अपना वोट देंगे। इस छोटे से गांव की क्या कुछ समस्याएं हैं अभी पता चला जब ऑफ कैमरा कि यहाँ पर एक छोटा सा रेलवे स्टेशन भी है, पेट्रोल पंप है, लेकिन और क्या कुछ समस्याएं हैं और क्या सुविधाएं सरकार की तरफ से इनको मिली हैं और क्या इस बार इन्होंने चुनावी सभा में सोचा है चुनाव के लिए, तो वो भी हम इनसे जान लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मानस तिवारी है। पहले तो आपका स्वागत है कि आप हमारे यहाँ रायबरेली में आए और सोरा जैसे छोटे से गांव में आपका आना हुआ है, इसके लिए धन्यवाद। बाकी यहाँ पे जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से समस्याएं कम हो गई हैं कहीं ना कहीं। अगर आप देखें विकास की बात करें तो हमारे यहाँ के लोकल कैंडिडेट दिनेश प्रताप सिंह जी यहाँ से खड़े हुए हैं, जिन्होंने इस गांव को, मैं अन्य गांव की तो बात नहीं कर सकता हूं, जब मेरे गांव को उन्होंने अच्छा खासा चमकाया है तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं सभी गांवों को उन्होंने चमकाया ही होगा। आप मान के चलिए हमारे गांव में आज से 10 साल पहले ईंट के खड़िंजे हुआ करते थे, नालियां गड़बड़ थी, पूरी तरीके से व्यवस्था पूरी तरीके से चरमराई हुई थी। लेकिन आज की डेट में जब से उनके हाथ में ताकत सौंपी गई है ग्राम सभा के माध्यम से या फिर जनता के माध्यम से, जब से उनके हाथों में ताकत सौंपी गई है तब से आप मानेंगे नहीं, हमारे यहाँ पूरी जितनी भी रोडें हैं, इंटरलॉकिंग, RCC रोड, आप कहीं भी चले जाइए लोकल में आपको ऊबड़ खाबड़ रोड ग्राम सभा की बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। तो ये कहीं ना कहीं विकास अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ये विकास हम लोगों को देखने को मिलता है। ये दिनेश सिंह ने करवाई? जी बिल्कुल, दिनेश सिंह ने ही करवाया है। चाहे वो ब्लॉक प्रमुख उनके पुत्र रहे हो, ब्लॉक प्रमुख के माध्यम से, जिला पंचायत अध्यक्ष के माध्यम से, कहीं ना कहीं उन्होंने कहीं ना कहीं जहां से उन्होंने सपोर्ट कर सका है वहां से उन्होंने सपोर्ट किया है। इस रायबरेली लोकसभा सीट में 5 विधानसभा सीटें आती हैं, उनमें से 4 हैं वो कांग्रेस ने जीती हैं, तो यहाँ पर कब्जा है क्या कांग्रेस का? नहीं, कांग्रेस क्या है असल में, यहाँ पे रायबरेली में एक मानसिकता है लोगों की सबसे बड़ी मानसिकता है VIP सीट की, और VIP सीट के नाम पे हमेशा से ठगे जा रहे हैं यहाँ के लोग। आप मानेंगे नहीं, मेरे पिताजी भी ITI इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री जो कि रायबरेली में है और कांग्रेस की देन है, कहीं ना कहीं इंदिरा जी की देन है। जब तक इंदिरा गांधी जी यहाँ पे सांसद थी, जब तक मतलब उन केंद्र में उनका था सब सिस्टम, तब तक रायबरेली कहीं ना कहीं एक अपने रुतबे में थी। लेकिन जब से माननीय सोनिया गांधी जी का नेतृत्व इस रायबरेली को मिला है, आप मानेंगे नहीं, कुछ नहीं हुआ है। लोग कहते हैं कि एम्स खुल गया, रेल कोच फैक्ट्री खुल गई, लेकिन मेरा मानना ये है कि एक युवा के नाते मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पर एम्स तो खुला लेकिन लोगों को नौकरी नहीं मिली एम्स में। जितना भी स्टाफ है बाहर का है, रेल कोच हुआ, रेल कोच में लोकल्स का बिल्कुल भी नामो निशान नहीं है। NIFT निफ्ट यहाँ पे खुला हुआ है, निफ्ट में यहाँ के बच्चों का कोई, अगर आप देखें तो सब बाहर के बच्चे हैं, यहाँ का कोई नहीं है। तो कहीं ना कहीं चीज़ें खुली, मैं मानता हूँ चीज़ें खुली हैं, लेकिन उसका फ़ायदा लोकल की जनता को बिल्कुल भी नहीं मिला। मैं तो कहता हूँ एक छोटी सी फैक्ट्री खोल दें, लेकिन यहाँ की जनता को अगर थोड़ा सा रोज़गार दे दें तो कहीं ना कहीं वो मुझे सही समझ में आता है। प्रियंका गांधी की मैं सुनकर के आ रही हूँ, वो कह रहे हैं नए स्टार्टअप करेंगे, युवाओं को कुछ नए रोजगार का सोच रही हैं। देखिए ये क्या है ना, प्रियंका गांधी का एक सिस्टम है। एक तो इनका डमी कैंडिडेट खड़ा करना, हर जगह डमी कैंडिडेट। जैसे जब भारत सरकार में थी तो डमी कैंडिडेट के नाम पे मनमोहन सिंह को खड़ा कर दिया और अमेठी में KL शर्मा को खड़ा कर दिया। तो वैसे ही ये कॉपी करती है हमेशा। जो भारत सरकार में, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अभी चलता चला आया है, उसी का वो खाली कॉपी कर देती हैं। अगर उन्होंने स्टार्टअप इंडिया की बात करी है तो उसी को बढ़ा चढ़ा करके 2-3 हज़ार करोड़ का बजट और ला करके उन्होंने अपना ये सिस्टम बना दिया कि भाई मैं आपको ये दूंगी। तो कहीं ना कहीं जनता सब जानती है, आज के समय पे जनता बराबर जान रही है कौन धरातल पे काम करने वाला है और कौन धरातल पे काम करने वाला नहीं है। पहली बात तो ये कि 10 साल का जितना भी 10 साल से ये बेरोजगार बैठे हुए हैं कांग्रेस वाले, एकदम साफ बात है,
10 साल से बेरोजगार बैठे हुए हैं। सबसे पहले तो अगर ये सरकार में पहुंच भी जाते हैं तो अपना खजाना भरेंगे। अच्छा। 100% खजाना भरेंगे, उसके बाद कहीं जा कर के ये जनता के बारे में सोचेंगे। तो क्या मतलब है ऐसी सरकार को सपोर्ट करना जो पहले अपना खजाना भरे बाद में सोचे। अभी कंटिन्यूटी बनी पड़ी है। मैं सभी जनता से भी कहना चाहता हूँ कि जो अभी इधर उधर भटके हुए हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी में आए और उनके हाथों को मजबूत करें। और मैंने आपको अपने गांव का उदाहरण दे दिया। अगर आपके पास समय हो तो गांव में चल करके आप देख सकती हैं कि कितना विकास हो रखा है। ठीक है, अब इनसे भी जाते हैं। आप किन को वोट देंगे बाबा? क्या सोचा अब अभी तो हमने नहीं सोचा कुछ। अभी नहीं सोचा है या बता नहीं? हम तो उसी दिन वोट देते हैं, जस्ट उसी वक्त। अच्छा, उसी दिन मन बना। मगर हमारा विचार है कि जो फैक्ट्रियाँ यहाँ बंद है, अगर मोदी जी 10 साल से हैं तो उन्होंने रायबरेली में अभी एक को बार यहाँ आए नहीं। इसलिए हमारा युवाओं को जो कहते हैं वो गलत है। अच्छा। उनका कहना हमारी दृष्टिकोण में वो सही नहीं, केवल देश के हित में है उनका कहना। यहाँ कौन आया है यहाँ की? अब यहाँ के तो हमारे दिनेश प्रताप सिंह हैं। अच्छा। वो लोकल है, हम लोगों को जानते हैं, हमारी सेवा किया। तो वो भी भाजपा की ही? हाँ, तो है तो भाजपा के, मगर यहाँ तो योगी का राज है। मैं उनके फेवर में वोट दूंगा। अब उन्होंने कह रहे हैं कि भाजपा क्रेडिट ले रही है कि भाजपा ने राम मंदिर बनवाया। आप गए हैं राम मंदिर? हम नहीं गए कभी। नहीं गए? हाँ, अब इससे हमारा तो ताल्लुकात है 500 वर्षों का। अच्छा। मगर वो सनातन धर्म है, इन्होंने जागरण जरूर करा दिया, हिंदू को जागृत किया है बस। हाँ। और बाकी सब ठीक। और बाकी कांग्रेस का क्या लग रहा है? कांग्रेस तो यहाँ से करीब करीब है। हाँ, है जरूर। हाँ। ऐसी बात नहीं कि नहीं। सोनिया गांधी ने काम करवाया है? काम तो किया उन्होंने, जो कुछ किया वो थोड़ा, मगर इनको नहीं देखा। कारखाने जो बंद पड़े, बंद हो गए। जैसे मोदी फैक्ट्री है, वहाँ के अभी वर्करों को पैसा नहीं मिला। अच्छा, ये जो पीछे वो मोदी फैक्ट्री है जो 70 एकड़ में। क्या किस चीज की? मोदी ये मोदी फैक्ट्री है, टेक्सटाइल की फैक्ट्री थी, कारपेट की फैक्ट्री थी। तो ये मैं तो जब से पैदा हुआ मैंने इसको बंदे देखा है। तो कहीं ना कहीं अगर सरकार चाहे तो हम तो उसे कर्मचारी थे। अच्छा, क्या बनाते थे? कारपेट, डोरमेट, या रशियन को सप्लाई होता था या यूके को। तो बंद किसने किया? बंद हमारे सेठ की वजह से नहीं, इन लोगों ने चढ़ाया नहीं। तो जब 40 करोड़ घाटे में हो गई तो कहाँ से कंपनी चलेगी। यह है जैसे आपके कटाई मिल, रायबरेली में काफ़ी फैक्ट्रियाँ हैं। और जैसे वो आपके वो मिल जो है, वो जो नहीं वो है स्पिनिंग मिल, हाँ, कटाई मिल के अलावा भी वो कटाई सब बंद है। उनका बेरोजगार है, काफी आदमी बेरोजगार है। अच्छा। हाँ, तो इसलिए कम से कम उनको देखना चाहिए। को भी जीवित कर सकते थे। पुरानी फैक्ट्रीज को जीवित करने का काम इन्होंने नहीं किया है। अगर ये चाहते तो पुरानी फैक्ट्री जीवित कर देते। जो पहले से लोग काम कर रहे थे उनको स्वयं रोजगार मिल जाता, उनके बच्चे भी बन जाते। यहाँ आई नहीं, अस्वस्थता की वजह से। सोनिया गांधी को रायबरेली उनका पार्टी उनकी सास का है। जब रायबरेली है ना, मतलब फिरोज गांधी से लेकर के, तो इनको तो देखना चाहिए रायबरेली। और अभी हमारे गांव में राहुल गांधी भी आए थे जब शुरू अपनी माँ के प्रचार में, प्रियंका भी आई थी। और ये उन्हीं के लिए यूको बैंक वगैरह। ऐसी बात नहीं है कि नहीं किया, किया जरूर है, मगर वो बहुत कम। ठीक है, तो हमने ये जाना है रायबरेली का एक छोटा सा गांव है, इनकी समस्याएं हमने जानी है। रायबरेली में बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं। इनका कहना है कि काफ़ी फैक्ट्रियों को यहाँ पे बंद कर दिया गया है। अब देखते हैं आगे कि क्या कुछ इस पर जनता ने सोचा है और आगे इस पर क्या कुछ राय बनेगी और जनता इस बार किसको चुनकर संसद में भेजती है। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।